चालू कर दो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.4 के आप क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू कर रहे हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फर्स्ट पार्ट है कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ये अब इसको आप सॉल्यूशन लीजिए। कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इस टाइप के सवाल ऐसे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा होगा या 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में होगा, इसी टाइप होगा। सिस्टम एक ही है इनका। अगर हम इधर से सॉल्व करते हैं तो सब सिस्टम मिल जाते हैं, इधर से भी सॉल्व हो जाएगा इसको। तो पहले आप बाई, हम इधर से बता रहे हैं आपको RHS, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। इसका सिस्टम क्या है, जो नीचे लिखा है उसके विपरीत चिन्ह का आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा। तो विपरीत चिन्ह गुणा होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर चूंकि एक ही हिस्सा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे अगर आप गुणा करेंगे तो दोनों जगह पद तो एक ही लिखे हैं, लेकिन एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस, अतः एक का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। एक्स्ट्रा कर दिया, अलग अलग कर दें, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब 1 बटे साइन क्या होगा आपको बताया गया, तो पहले कॉसिक थीटा हो जाएगा और कॉस बटे साइन कॉट थीटा होगा, और ये इसका होल स्क्वायर। ये रहा आपका LHS, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इसको बाई LHS लगाएं तो RHS ध्रुव हो जाएगा, बाई LHS ये। तो ये है कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तो कॉसिक को क्या लिखेंगे, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट लिख देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। इनका आप एलसीएम देंगे, साइन थीटा होगा तो यहाँ 1 बचेगा, साइन से साइन कैंसिल हुआ, क्या हुआ जाके। अब इसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा लिख दें अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें वर्गांतर लगा दें, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा और एक में 1 माइनस कॉस थीटा। होल स्क्वायर से ये कटा, क्या बचा आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये रहा RHS, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिएगा आप। सेकेंड पार्ट में है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। ये प्रूव करना है आपको। तो देखो सोल्यूशन इसका, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए हुआ प्लस 1 प्लस साइन ए बटे क्या हुआ जाके कॉस ए हुआ। अब इनका एलसीएम 1 प्लस साइन ए और इनटू कॉस ए, ये कट गए, कॉस बड़े कॉस का हो जी कॉस स्क्वायर ए, फिर कॉस कॉस कटेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अगर गुणा करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस होल बटोलो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटे
1 प्लस साइन ए और इंटू क्या लिखोगे आप, कास ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो एक तो ये हुआ इन दोनों का, और एक ये लिखा हुआ है आपका +2 साइन ए ऐसे ही है बटे 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या हुआ जाके कास ए। एक और एक कितना हुआ 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या हुआ जाके कास ए। 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या हुआ कास ए। ये दोनों कैंसिल हुए, 2 गुणे 1 बटे कास ए है 2, 1 बटे कास क्या हो जाएगा सेक ए। ये रहा आपका RHS। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये तो है सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। देखो सोल्यूशन इसका, LHS टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा ऐसे ही 1 माइनस कॉट थीटा लिख दें 1 बटे टेन थीटा, कॉट थीटा ऐसे ही 1 माइनस क्या हुआ जाके टेन थीटा। अब टेन थीटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, टेन थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा हुआ जाके प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। ये 10 ऊपर पहुंचा आपका, तो 10 गुणे 10 क्या हुआ जाके 10 स्क्वायर थीटा, और 10 थीटा -1 है, माइनस चिन्ह कॉमन ले ले, तो यहाँ पे कॉट थीटा बटे, अब जे भी हो जाएगा 10 थीटा माइनस कितना हुआ इसका LCM 10 थीटा -1 है, जे कैंसिल, क्या बचा 10 स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इसे आप सॉल्व कर रहे हैं। ये हुआ जाके आपका 10 थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा ऊपर चला गया, 10 स्क्वायर थीटा रहा। इसे साइन कास में कन्वर्ट करो, साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस कास थीटा बटे क्या हुआ साइन थीटा अपॉन टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कास थीटा -1 हुआ, इनका एलसीएम कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यू थीटा हुआ, साइन से साइन कैंसिल, कास स्क्वायर थीटा कास थीटा क्या हो जाएगा कास क्यू थीटा अपॉन, यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कास थीटा अपॉन कास थीटा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला आप लगा दीजिएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कास थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कास थीटा और इंटू में जो ऊपर पहुंच जाएगा कास थीटा बटे में जो है कास स्क्वायर थीटा और इंटू क्या हुआ जाके साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल, कास स्क्वायर थीटा से कास थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे में साइन थीटा और इंटू क्या हुआ जाके कास थीटा। अब अलग अलग करो,
1/sin θ इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा बटे sin थीटा और इंटू cos थीटा। ये दोनों कैंसिल हुए, 1/sin cosic थीटा हुआ, 1/cos sec थीटा हुआ, प्लस कितना हो गया, यानी 1 प्लस sec थीटा और इंटू cosic थीटा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा क्वेश्चन है। 5 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहे 1 प्लस सेक बटे सेक, 1 प्लस सेक बटे क्या है, सेक बराबर क्या सिद्ध करना है आपको, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। देखो सॉल्यूशन, 1 प्लस सेक ए को 1/cos ए बटे 1/cos ए। अब इसका इसमें गुणा करो, cos ए प्लस 1/cos ए, फिर पूरे 1/cos ए हुआ, cos ए से cos ए क्या बचा, 1 प्लस cos ए। ठीक है। अब पार्ट नंबर 5 इसका, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर क्या प्रूव करना है इसका, cot ए प्लस cosic ए। क्या लाना है, cot ए और प्लस cosic ए। इतना ही तो है। अब देखो, क्योंकि आपको काट लाना है और cosic लाना है, यानी साइन बटे में जाना है, साइन को बटे में ले जाइएगा आप, तो cos ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे क्या हुआ, साइन ए, cos ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। यहाँ लिख देंगे हम साइन ए का भाग देने पर, साइन ए का भाग देने पर। अब cos ए बटे साइन ए काटे हुआ, माइनस से कट के कितना हुआ, 1 प्लस cosic ए बटे ये काटे हुआ प्लस 1 और माइनस cosic ए। अब इसको मल्टीप्लाइड करें, cot ए प्लस 1 प्लस cosic ए, cot ए प्लस 1 और प्लस क्या हुआ, cosic ए। करो गुणा, काट गुणे काट क्या होगा, काट स्क्वायर ए प्लस काट गुणे 1 काट ए, इसका गुणा करो काट ए इंटू cosic ए, काट ए इंटू cosic ए। अब इसका गुणा करो, माइनस का काट ए माइनस का 1 और माइनस का cosic ए। अब इसका गुणा करो, प्लस का cos ए इंटू cosic ए इंटू काट ए, इसका गुणा करो प्लस cosic ए और प्लस cosic स्क्वायर ए बटे काट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस cosic स्क्वायर ए। ठीक है। अब इधर आइएगा, देखो यहाँ जो कट रहा है उसको काटो, प्लस काटे माइनस काटे, ठीक। उसके बाद प्लस cosic ए माइनस cosic ए, बचा क्या, काट स्क्वायर ए, काट स्क्वायर ए प्लस ये बचा माइनस के 1, माइनस का 1 और प्लस cosic स्क्वायर ए
और प्लस ये हो गया एक ये 2 cos के और इंटू काटे अपान, इधर आओ इसमें देखो होल वर्ड तोड़ो, काट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 काटे माइनस कासिक स्क्वायर ए। अब काट स्क्वायर ए माइनस 1 कासिक स्क्वायर ए माइनस 1 ये ऐसे लिखा जाता है, काट स्क्वायर ए कासिक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 कासिक ए इंटू काटे बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए कासिक स्क्वायर ए होता है, 2 काटे हुआ माइनस कासिक स्क्वायर ए, जे प्लस और जे माइनस, जे काट स्क्वायर ए इसका भी मान कितना होगा, काट स्क्वायर ए प्लस 2 कासिक ए इंटू काटे बटे 2 काटे, एक और एक 2 काट स्क्वायर है 2 कासिक है और इंटू काटे बटे 2 काटे, ऊपर से 2 काटे कॉमन ले लें तो बचेगा काटे और प्लस कासिक ए बटे में 2 काट ए, ये दोनों कैंसिल, क्या रह गया काटे और प्लस कासिक ए। ये आपको प्रूव करना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से ध्यान कर लेना इसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 इसी का है। 6 में √1 प्लस साइन ए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। अब इसमें क्या करना होगा आपको, हमने पहले कहा था इस टाइप सवाल हो, इसके ठीक विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर देना है आपको। तो कितने गुणा होगा फिर 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, ये वो जाके अंडर रूट 1 प्लस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कास स्क्वायर ए, इसका वर्गमूल निकाल लो 1 प्लस साइन ए बटे कितना हुआ का से हुआ, अलग अलग कर लो 1 बटे का से प्लस साइन ए और बटे क्या हो जाएगा कास ए, 1 बटे कास को से के लिखेंगे, साइन ए बटे का से क्या लिख देंगे 10, ये प्रूफ करना था, ठीक है। अब 7 नंबर देखो मशा उधरे हो, देखो नीचे इतना है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कास क्यू थीटा माइनस कास थीटा, साइन थीटा कामन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कास थीटा कामन 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस कितना हुआ 1 हुआ। अब साइन थीटा ये कास 2 थीटा का सूत्र है, कास थीटा ये भी कास 2 थीटा का सूत्र है, ये दोनों कैंसिल, साइन बटे कास क्या बचेगा टेन थीटा, ठीक है। अब अगला 8 नंबर, आठ नंबर में साइन ए प्लस कासी के का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कासी के का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कासिक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कासिक ए, होल वर्ग टूटा, ऐसे इसका तोड़ो, पहले पद का वर्ग कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए इंटू सेक ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए एक साथ, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए
प्लस कासिक स्क्वायर ए को लिख दो 1 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए को 1/कास ए और इंटू कास ए प्लस 2 साइन ए ऐसे ही कासिक ए को 1/साइन ए और प्लस सेक स्क्वायर ए है इसे लिख दे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, देखो जे और जे कट रहा, जे और जे कट रहा और यहाँ पे देखना जी तो 1 हुआ 1 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस क्या हुआ टेन स्क्वायर ए। 1 1 2 2 4 2 6 और 1 कितने हो गए 7 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आपको क्या करना था। ठीक है, 8 नंबर में 9वां क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है, काशी के माइनस साइन ए, काशी के माइनस साइन ए और से के माइनस का से, से के माइनस का से बराबर क्या करना है 1/10 ए और प्लस काट ए। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन, काशी के माइनस साइन ए फिर से के माइनस कासे, काशी के को 1/साइन ए लिख लें माइनस साइन ए ऐसे ही, से के को 1/कासे लिख लें माइनस कासे ऐसे ही। तो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ बटे कितना हो जाएगा साइन ए, ऐसे इसका गुणा करो 1 माइनस कासे गुणा कासे क्या हुआ कास स्क्वायर ए बटे क्या हुआ कासे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा जाके कास स्क्वायर ए बटे साइन ए। 1 माइनस कास स्क्वायर ए क्या हुआ साइन स्क्वायर ए बटे क्या हुआ कास ए। कास से स्क्वायर कटा साइन से ये कट गया, क्या बचा आपका कास ए इंटू साइन ए अपॉन कितने रह गए 1। अब 1 को कास ए इंटू साइन ए, 1 को लिख लें साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, अलग अलग करें 1/, साइन स्क्वायर ए कास ए इंटू साइन ए प्लस कास स्क्वायर ए बटे कास ए इंटू साइन ए। साइन से जो स्क्वायर कटाई दो कास से जो काट दो 1/, साइन ए बटे कास ए क्या होगा 10 ए और कास ए बटे साइन ए क्या हो जाएगा काट ए। ये रहा आपका। ठीक, अब 10 नंबर देखें आप। दस नंबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। इतनी तो है, तो LHS 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब इससे ये सिद्ध कर देंगे, देखना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लिखते हैं 1/10 स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे इसको इसमें गुणा करो 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बटे 10 स्क्वायर ए हुआ जाके जे और जे कैंसिल, इसे ऊपर ले जाओ का हुई जी 10 स्क्वायर ए। ठीक, अब इससे आ जाओ 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस काट ए पूरे का, तो 1 माइनस टेन ए 1 माइनस काटे 1/10 ए लिख लें पूरे का होल स्क्वायर 1 माइनस टेन ए बटे
या को जब गुणा करो टेन ए माइनस 1 बटे टेन ए पूरे का होल स्क्वायर। इसे ऊपर ले जाओ टेन ए और माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो टेन ए माइनस 1 हुआ जाके टेन ए माइनस 1 बटे टेन ए माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। जे कट गए तो जो बचा हो जाए टेन स्क्वायर ए। ठीक, चाहे इस तरीके से कर ले आप, चाहे इधर से चाहे उधर से। सही है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट थे आपके, 10 आपको बताए गए, बस यहीं से ख़त्म है। इसके बाद में आप त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी। देखें जरा क्या पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, एक्सरसाइज है आपकी 9.1, प्रश्नावली 9.1, क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई और दूरी में जब भी डोरी दी हुई, तार दिया गया तो ये ऐसा कोण बनता है ये, और ये भूमि के साथ कितना है 30 अंश का कोण बना रहा है। और ये डोरी की लंबाई कितनी दे रहे 20 मीटर। खंबे की ऊंचाई ये h पूछ रहे हैं, इसे A, इसे B और इसे C। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 लंब h बटे आधार कितना है 20, tan 30 का मान 1/√3 h बटे नहीं सॉरी लंब और काण है तो sin 30 लंब h बटे काण कितना है 20, sin 30 का मान 1/2 h बटे 20 यानी 2h बराबर कितना हुआ जाके h बराबर 20/2 तो h बराबर कितना हुआ 10 मीटर। जो खंभा होगा वो आपका कितना ऊंचा होगा 10 मीटर ऊंचाई का होगा। दूसरा कह रहे आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग पृथ्वी से इस तरह मुड़ जाता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यही तो है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखना ये पेड़ है, अब आंधी आएगी तो यहाँ कहीं से टूटा और ये गिरा। पाद बिंदु से शिखर की दूरी जहाँ पृथ्वी को छूता है ये 8 मीटर है। कितनी है 8 मीटर। और पृथ्वी के साथ ये कोण कितना बनाता है 30 अंश बनाता है। पेड़ की ऊंचाई माने ले रहे h है, ये पूरी ऊंचाई कितनी है। अब ये x ऊंचाई से टूट गया, ये सपोज कर लिया, मान लिया गया आपका x ऊंचाई से टूटा, तो ऊपर वाली बची कितनी h माइनस x, जो टूटी वो ही इधर आ गई h और माइनस x, p q a और b, ये हुआ जाके। तो पूरी ऊंचाई h पूछ रहे हैं। अब देखना समकोण त्रिभुज BAQ में पहले tan 30 लंब x बटे आधार कितना है 8, tan 30 को मान 1/√3 x बटे 8, तो x√3 बराबर कितना हुआ 8, x बराबर कितना हुआ 8/√3। अब sin 30 लगा दीजिएगा, sin 30 बराबर लंब बटे काण, यही तो है, तो x बटे h माइनस x होगा। sin 30 मान 1/2 x बटे h माइनस x, 2x बराबर h माइनस x हुआ, 2x प्लस x बराबर कितना हुआ h, 3x बराबर h, x बराबर हुआ h बटे 3। अब x का मान रख दें आप, x की जगह 8/√3 बराबर h बटे 3 हुआ, तिरछा गुणा करें h√3 बराबर 8 3 24, h बराबर 24/√3 है, √3 को ऊपर नीचे गुणा
एच बराबर 24√3 बटे कितना हुआ 3, 3 8 24। एच बराबर कितना हुआ जाके 8√3 मीटर। कितना हुआ जाके, इतनी पेड़ की ऊंचाई होगी 8√3 मीटर।